हायकू है, जापानी छंद है। चल पड़ा तो चल पड़ा, हमने भी सोचा कि भाव डालो उसमें भी, बिक्री हो जाए तो अच्छी बात है। तो एकजुट हो, एक से जुड़े नहीं। सुन रहे हो? हाँ हाँ, आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक से जुड़ जाते हो, और वो भी चुनाव माहौल में ही। गलत है। एकजुट हो जाओ और एक से जुड़ो नहीं, बेजोड़ बनो। बेजोड़ किसको बोलते हैं? ठिकला न लगाइयो। हाँ, बेजोड़ अखंड बनो। एक रखा भाव, उसको अखंड रखो, फिर देख लो किस प्रकार झरता है, बरसता है, और स्वर्ग भी नीचे आने को तरसता है। स्वर्गों में जो बस्ती बनी है वह यहीं के लोगों की बनी हुई है, ध्यान रखो। जैसे गर्मी के समय पर संविधान के न्याय वगैरह, न्यायालय के लिए जहाँ पर गर्मी कम होती है वहाँ पर पचमढ़ी है या अमरकंटक है या और कोई स्थान पर, या नागपुर की ओर आकर के सर्दी और गर्मी की अपेक्षा से विधानसभा सदन वगैरह परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप लोग ठान लोगे तो बेजोड़ बन जाओगे। तो बेजोड़ का अर्थ अद्वितीय होता है। यूनिक और अद्वितीय में बहुत अंतर है। वो इंग्लिश है, अब यहाँ द्वितीय शब्द के साथ अद्वितीय है। ये दूसरा है। ये दूसरा कैसा है? ये व्यापक के अर्थ में आ जाता है। इसको दूसरा और भी कहता है, ये अपूर्व है। पूर्व नहीं है तो पश्चिम होगा? नहीं। अर्थ समझ रहे हो? शब्दों का लालित्य और भाव लालित्य भी इस प्रकार हमें बल प्रदान कर देते हैं। इसलिए किसी एक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि जो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त यदि भाषा कोई है तो उन्होंने कहा कि संस्कृत मात्र एक भाषा है, और संस्कृत से निकली हुई भाषा अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकली हुई यह हिंदी भाषा विद्यमान है। इसलिए इस एक भाषा के माध्यम से भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो और बढ़ना चाहिए। केवल भाषा एकमात्र भाषा नहीं होती, आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए इसका आलम्बन लेना बहुत अनिवार्य है। ये जब समझ में आ गई किसको? जो पढ़ी लिखी आई थी खानदान में, नहीं समझे तो वो आ गई समझ में, उसको आ गई तो इंडिया को समझ में आ गए, तो भारत को तो पहले ही से समझा हुआ है। पति ने कहा है कि तुम बहुत विलंब कर गए। हमें क्या मालूम इंग्लिश में ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता। एक वैज्ञानिक ने ये भी लिखा है कि हिंदी में जब बोलता है, लिखता है, सोचता है छात्र, शोध छात्र भी क्यों ना हो, उस समय उसका दिमाग दोनों दाएं और बाएं दोनों सक्रिय हो जाते हैं। तो अभी ताली मत बजाओ, तब बजाओ तो अपने आप ही बच जाएंगे। किंतु इंग्लिश में जब वह सोचता है और पढ़ता है और बोलता है, थीसिस मतलब एक प्रकार से शोध प्रबंध लिखता है, उस समय उसका एकमात्र बायां ही काम करता है, दायां नहीं काम करता। अर्थ क्या हुआ
अर्थ ये हुआ कि हाफ सक्रिय है, एक्टिव है, और हाफ सोया हुआ है, हाफ माइंड जिसको बोलना चाहिए। हम आलोचना नहीं कर रहे, किंतु शोध किया हुआ आपके सामने रखा। पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो आप जानो। फिर भी महाराज कुछ न कुछ तो है इंग्लिश में, यही तो है। क्या है अब वो भी बता देता हूँ ताकि खुल जाए तो विषय और अच्छा होगा। क्या है? ये है महाराज, कुछ भी हो लेकिन नौकरी यदि मिलती है, सही मायने में तो यही बात है कि जिसको इंग्लिश आती नहीं लेकिन इंग्लिश आती की बहाना तो अवश्य आ जाता है, और वह इसलिए नौकरी मिल जाए इस आकांक्षा से। अरे ये क्या सोच रहे हो भारतवासियों कि नौकरी दे सकते हैं हम, और नौकरी के देना भी अच्छा नहीं माना जाता है, हम सहयोग दे सकते हैं, 50 को भी अपने समान बना सकते हैं। ऐसा श्रम, ऐसा पुरुषार्थ हम यहाँ नहीं, जहाँ नहीं, अड़ोस पड़ोस में तो लगा हुआ है ना। ऐसे कैसे कैसे? अब ये छत्तीसगढ़ को गौण थोड़ी कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर ही देखा उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। तो यह इसलिए हमारी ये बात छोटी से वहाँ तक पहुँचा देना है। यह पूरे 5 साल के लिए आचार संहिता लागू हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। चुनाव के समय पर ही क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि इस बीमारी को उखाड़ करके फेंकना है तो कुछ समय के लिए एलोपैथी को गौण कर दो और आयुर्वेद की शरण में आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। समय आपका काफ़ी हो गया है, काफ़ी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी समय पर हमारी गाड़ी रुक गई है स्टेशन के अनुसार। विषय वस्तु हमने सोचा कि आज पर्याप्त मात्रा में दी गई है, किंतु अब यह कहाँ तक पाचन होता है यह आप लोगों के ऊपर आधारित है। फिर भी हमने इस ढंग से गोलियां दी है और चूर्ण इत्यादि का प्रयोग किया है। बीच बीच में क्वाथ को भी याद किया है कि यह सब मिल करके आपके जीवन, समग्र जीवन को एक रुग्णता अवस्था जो वर्षों की है निखार करके सामने आ जाए, और इसको यदि आप ज्वलंत समझ ले, ये हथ ऐसे हैं जो अछूते हैं, वहाँ पर भी प्रवेश कर सकते हो और अपनी लक्ष्मी की पूजा को व्यापक बना सकते हो। केवल अपने घर तक सीमित मत रखो, किंतु वह बहुत दूर तक पहुँच सकती है। लेकिन सरस्वती यदि साथ दे तो सरस्वती से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम लक्ष्मी से कभी प्रार्थना करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये प्रण है। लक्ष्मी को नमोस्तु करने से सरस्वती एक प्रकार से ये उनका महत्व कम हो जाता है। हम बुद्धि देवी, बुद्धि प्रदात्री, ऐसे सरस्वती का मान रखने के लिए ही सोचते हैं। लक्ष्मी की पूजा यदि करते तो कोई बाधा नहीं, लेकिन सरस्वती को भूलियो नहीं। यहाँ पर 2 बार वाचना हुई है